ओके, तो स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू एपिसोड जिसका नाम है फिल्मी फैक्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आदित्य। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम फिल्म फैक्ट्स में बैठे हैं जी सर। और नए साल में बैठे हैं, तो आप इस फिल्म से जुड़े भी हुए हैं। ट्राइपॉड की फिल्म है इसमें और मैंने आपका ऑडिशन भी लिया था। ऑडिशन में आपको मैंने स्क्रिप्ट भी दी थी, तो आपको वो ऑडिशन की प्रोसेस में क्या आपको नया था, कैसे आपने उसको एंजॉय किया और उससे बेटर परफॉर्मेंस दी ताकि आप सेलेक्ट हुए। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग की तरफ जिनका रुझान है, जो भी ऑडिशंस देते हैं पर सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो उनके लिए आपकी क्या प्रेरणा है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एज ए एक्टर आपने एक जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या सोचते हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है तो सबसे पहले तो ठान लीजिए कि हाँ मुझे एक्टिंग ही करनी है। कभी भी दो ऑप्शंस कभी नहीं रखिए अपनी लाइफ के अंदर। एक चीज़ जो भी आप ले रहे हैं उसे फुल एंड फाइनल कर दीजिए। सेकेंडली, जैसा कि आपने बताया, तो यहाँ जो ऑडिशन हुए थे काफ़ी अच्छे सीक्वेंस में हुए थे। आप लोगों ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी, शायद 2 या 3 पेजेस की थी। जी। 2 या 3 पेजेस की मुझे स्क्रिप्ट दी आपने और कुछ ड्यूरेशन दिया कि इसके अंदर आप जा करके और ढंग से इसको याद करके आ जाइए और स्क्रीन पे आप एक बार इसको डायलॉग को बता दीजिए। समय दिया आप लोगों ने, थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन अपने को रखना पड़ता है। किस तरह से अपन एक बिल्कुल माइंड को एक ही जगह डाइवर्ट करके ऐसे बार बार कहीं इधर ना सोचना कहीं इधर ना सोचना, सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेशन होकर के और उसको स्क्रिप्ट को याद कर लीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आराम से आप डायलॉग्स बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरी चीज़ ही आप उससे उस समय बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन जो भी है, बट आपके जो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं उस पर आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए जी। और जब कैमरा जब आप फेस करते हैं तो आपके मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि कई दर्शकों के, कई एक्टरों के मन में ये होता है सवाल कि पता नहीं लोगों को कैसा लग रहा होगा, लोगों को मेरी परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रही, तो उस समय कैसे वो अपने आप को स्टेबल कर पाए उस सिचुएशन में। कुछ है आपके पास ऐसे एडवाइस उनके लिए? बिल्कुल सर, अपने को उस जो भी है पूरा माहौल है उसके साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। थोड़ा कूल होकर के सिचुएशन के साथ आप हैंडल कर सकते हैं उसको आराम से, और ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि हाइपर होते ही डायलॉग्स तो डेफिनेटली क्रैक होंगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज हो जाएगा। तो आराम से फ्रेंडली होकर के इस चीज़ को आप फोकस कर सकते हैं कैमरे के सामने। कैमरा बहुत अपना फ्रेंडली होता है। सेकेंडली जो है आप ये समझ सकते हैं कि मेरा फ्रेंड है और मैं इसके साथ आराम से कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अंकित जी, थोड़ा सा हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप इस क्षेत्र में कैसे आए और कैसे इसमें आगे बढ़ने के लिए आप प्रयासरत हैं, कैसे आप आगे से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें दर्शकों को अपनी बायोग्राफी के बारे में, अपनी कहाँ से जन्म हुआ आपका, कहाँ तक कितनी पढ़ाई करी आपने, कब तक कैसे आगे बढ़े, किसी क्षेत्र में आप आकर्षित हुए। तो हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं और उत्सुक है बहुत। उन्होंने काफ़ी मेरे को मेल भी करी कि मुझे थोड़ा सा बताइए आप अपनी कास्ट के बारे में। ये अंकित जी, इनकी प्रोफाइल बड़ी ढूंढने पे नहीं मिलती है इंटरनेट पे, तो आज उनको मैं आपके सामने मैं लाया हूँ खास तौर से, और ये आपको बताएंगे कि इनका क्या बायोग्राफी है। तो बताइए सर। मेरा नाम है अंकित शर्मा जी, और मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ प्लेस भी यहीं है जी, और जयपुर के नियर बाई एक छोटा सा एरिया है प्रताप नगर जी, मैं वहाँ रहता हूँ जी। और मैंने स्टडी कंप्लीट करी है ग्रेजुएशन तक जी। ग्रेजुएशन से ही मुझे थोड़ा सा इस फील्ड से थोड़ा रुझान था, इस फील्ड के अंदर काफ़ी अट्रैक्शन था जी। बचपन से ही काफ़ी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करी है, स्कूल्स के अंदर करी है, कॉलेजेस के अंदर करी है, तो तब से मुझे इसके अंदर आने का कम्प्लीटली था कि बस मैं जाऊँगा तो यही फील्ड रहेगी मेरी जी। बट फिर भी एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण मुझे कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
हालांकि घर वाले ऐसा कभी नहीं होता कि घर वाले कुछ खर्चा देने से मना करते हैं, बट फिर भी कुछ एक्सपेंसेस खुद को करने पड़ते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ साल काम भी किया है, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काम भी किया है, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस भी है वहाँ। बट रुझान इसकी तरफ होने के चक्कर में मैंने उस फील्ड को भी अब नेगलेक्ट कर दिया कम्प्लीटली। अब इसी के अंदर मैं फोकस कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है इस फील्ड के साथ। ऐसा लगता है सब अपने ही हैं और इसी के अंदर मुझे आगे बढ़ना है। तो देखिए, आप कैसे एक मिडिल क्लास से बंदा आता है अपनी जर्नी को तय करके, अपनी सारी मुसीबतों से लड़के, और फिर यहाँ पे आता है, ऑडिशन देता है और वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो राजस्थान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म है, और उसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट हो गए। और बहुत बेहतरीन काम, मैं इनका काम देख रहा हूँ और बहुत बेहतरीन ये काम करते हैं। जैसे इनकी कॉस्ट्यूम आती है शरीर पे। मिस्टर राकेश कहते हैं डीडवाना गाँव से कि मैंने कैमरा तो खरीद लिया है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं फॉर्मेट कौन सा चयन करूँ और मैं उसको कैसे अफोर्ड कर सकूँ। मेरे पास ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं है, फिर भी मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए राकेश जी, आपने कैमरा तो खरीद लिया है, पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कैमरा एकदम स्टेडी होना चाहिए। और सबसे पहला जो इक्विपमेंट आप खरीदो वो सिर्फ ट्राइपॉड खरीदो, सिर्फ और सिर्फ ट्राइपॉड। शुरू में अगर आप पैसा नहीं है, 1000, 500, 800 रुपए का सिर्फ एक ट्राइपॉड खरीद लो और उससे बेसिक फिल्म मेकिंग चालू कर दो। साल भर तक सिर्फ फिल्म मेकिंग आप चालू कर दो, उससे कुछ नहीं, आपको कैमरा लगाना है और उससे वीडियो, पिक्चर्स, वो आपको आगे का आप हमें फॉलो करते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कैसे आप अपना वीडियो बेटर कर सकते हैं। जी, आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को हम वापस आपसे मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ। तो देखते रहिए फिल्मी फैक्ट्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और सजेशंस है तो आप नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, जाइए वहाँ पे टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, नो मैटर व्हाट, एंड हम आपके सवालों के जवाब देंगे। यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म, इसका नाम है फिल्मी फैक्ट्स। मेरे साथ देखते रहिए, मैं आपका होस्ट दोस्त आदित्य।